हेलो दोस्तों। आज फेरी टेल जैसी कहानी लेकर आई हूँ। हम लोगों को बचपन में फेरी टेल्स कितनी पसंद होती है। तो यह एक हॉलीवुड मूवी है जो फेरी टेल पर बेस है। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं घने जंगल में दो छोटी बहनें फूल इकट्ठा कर रही थी। तभी यहाँ राजा का एक सिपाही आता है और इनके हाथ में एक चिट्ठी देता है। ये दोनों भागते हुए जाकर अपने पापा को वो चिट्ठी देते हैं। ये लोग राज्य से काफ़ी दूर रहते थे, मगर इनके पापा राजा के लिए काम करते थे। इनकी माँ बेला चिट्ठी देखकर ही सोच में पड़ जाती है। उसके चेहरे पर मायूसी छाती है। अब रात में बच्चियों के सोने पर बॉब यानी इनके पिता बेला से कहते हैं, मुझे जंग पर जाना है, मैं जल्द ही लौटूंगा, तब तक तुम अपने बच्चियों का ख्याल रखना। यहाँ बॉब अपनी सोती बच्चियों को प्यार कर बेला से अलविदा कहकर सिपाही की पोशाक पहनता है और जल्द ही लौट आने का वादा कर कर चला जाता है। और इस बात को अब 15 साल बीत जाते हैं। बॉब लौटता नहीं। जूली और रोज़ी काफ़ी बड़ी हो गई। अब ये माँ की अत्तर बनाने में मदद करती। बेला राज्य में जाकर इत्र बेचती थी। अब बेला बाजार से वापस आती है। वो काफ़ी मायूस होती है। जब बेटियों के पास आती है तो वो कहती है, हमारे राज्य में काफ़ी गरीबी आ रही है। लोगों के पास अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं, तो वो इत्र क्या खरीदेंगे। ये सुन रोज़ी कहती है, माँ कल हम बाज़ार जाएंगे। बेला पहले तो मना करती है, मगर बाद में हामी भरती है। रात में तीनों डिनर कर रहे थे। तब जूली कहती है, जंग तो कब की ख़त्म हो गई, पापा अभी तक नहीं आए, कब आएंगे वो। ये सुन बेला और ज़्यादा मायूस होती है। कहती है, मैं भी उनकी ही राह देख रही हूँ, जल्द ही आएंगे वो। रोज़ी कहती है, माँ हम जंगल में क्यों रहते हैं, वो भी इस गुफा में। बेला कहती है, पहले ये गुफा बोनों का घर थी। यहाँ बोने रहते थे और राज्य में सबको परेशान करते थे। वो सोना खजाना चुरा कर यहाँ भरते थे। फिर तुम्हारे पापा ने उन बोनों का बंदोबस्त किया। उन्होंने उनका लूटा सोना भी राज्य में जमा करवाया और वो बोने दोबारा यहाँ रहने ना आए, इसीलिए इसी को हमारा घर बना दिया। ये जो हमारे घर के चारों ओर फूल है, उसकी खुशबू से उस बोनों का जादू कम हो जाता है। उनका जादू इस फूलों के आगे फीका पड़ता है। दूसरी ओर हम कुछ बोनों को देखते हैं और यहाँ पर वो बोने का सरदार कहता है, हम आज यहाँ भटक रहे हैं। पहले हमारा खौफ था, पूरे राज्य में लोग हमसे डरते थे। हमारा खुद का घर था जहाँ हम खजाना छुपाते थे, मगर सब कुछ बदल गया। आज ये क्या हो गया है, फिर से हमें पहले जैसे जीना होगा और हमारा खौफ लोगों में वापस लाना होगा। इधर हम सुबह जूली और रोज़ी को देखते हैं जो मार्केट में इत्र बेचने जा रहे थे। तभी ये सरदार उन्हें देख लेता है और वो इनके गुफा वाले घर को भी देखता है जो कभी उस बोने का था। वहाँ से वो राजमहल को भी देखता है। अब यहाँ बोना एक व्यापारी का रूप लेकर राज्य में जाता है। इधर दोनों बहनें अत्तर बेचते हैं। इनका अत्तर बिक गया था। तभी यहाँ एक आदमी आता है। उसे अत्तर बहुत पसंद आता है। रोज़ी जब कहती है कि इसे खरीद लो, तो वो आदमी कहता है, मेरे पास तो अनाज के भी पैसे नहीं है, तो मैं अत्तर कैसे खरीदूँगा। रोज़ी उसे मुफ्त में ही वो अत्तर दे देती है, जिससे वो आदमी काफ़ी खुश होता है। इधर महल में हम देखते हैं राजा को, जो विल्सन था, यहाँ का राजकुमार प्रिंस। वो राजा से कह रहा था, हमारे राज्य में काफ़ी गरीबी आ गई है, ऐसे ही रहा तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। हमें राज्य का खजाना निकालना होगा और लोगों में बांटना होगा। इस बात से राजा भी सहमत हो जाता है और मंत्री की राय लेकर वो खजाना लोगों में बांटने का सोचता है। इधर रोज़ी और जूली के पास का इत्र ख़त्म हो गया था। ये लोग अब घर जाने का सोचते हैं। तभी यहाँ प्रिंस आता है और लोगों से कहता है, हमने ऐसा फैसला किया है कि कुछ संपत्ति जनता में बांटी जाए ताकि प्रजा भूखी ना मरे, बीज लेकर खरीदी करे और खेती कर सके। ये सुन वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत खुश हो जाते हैं।
तभी वही बोना जिसने व्यापारी का भेष बदला था, वो प्रिंस के घोड़े के पास से राजमहल में जाने लगता है। घोड़ा उसे देख बेकाबू होता है। प्रिंस उसे संभाल नहीं पाता। तभी जूली उसके पास आकर घोड़े को शांत कराती है। ये देख प्रिंस कहता है, तुम कौन हो और इसे शांत कैसे करवा सके हो? तब जूली कहती है, मुझे एनिमल की बात समझती है। वो थोड़ा डर गया था। मैं बचपन से इनके साथ रहती हूँ। ये सुन प्रिंस जूली से इम्प्रेस हो जाता है और उसे महल के आंगन में ले जाकर उससे बातें करता है। यहाँ वो उसके साथ डांस भी करता है। तभी महल के अंदर वही बोना राजा के पास जाता है। उसे कहता है, मैं दूसरे राज्य से आया एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं आपका खजाना 3 गुना बढ़ा सकता हूँ। उसकी बातों से राजा भी उसके झांसे में फंस जाता है। इधर प्रिंस जूलिया के साथ बातें कर रहा था। तभी बेल रोजी उसे घर वापस चलने को कहती है। प्रिंस कहता है, मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। रोजी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मेरी बहन को तुमसे मिलने भेज दूँगी। इधर राजा को बोना कहता है, मुझे आपका खजाना दिखाओ, और राजा उसे खजाने के पास ले जाता है। यहाँ वो बोना कहता है, राजा जी आपका खजाना तो सच में बहुत कम है। ये सुन राजा कहता है, हाँ इसीलिए तो आपकी मदद चाहिए। तभी बाहर से प्रिंस राजा को आवाज़ देता हुआ अंदर आता है। राजा हड़बड़ाहट में अपने बेटे के पास जाता है और बोना वही खजाने के पास था। प्रिंस राजा से खजाने को लोगों में बांटने का कहता है। तब राजा कहता है, बेटा हमारे पास एक बहुत बड़े व्यापारी आए हैं, वो हमारा खजाना 3 गुना बढ़ा देंगे। इधर बोना सारा खजाना एक बैग में भरता है और भाग जाता है। बोना खजाना लेकर भाग रहा था। राजा को कुछ समझ नहीं आता। प्रिंस अकेला ही उस बोने के पीछे भागता है। थोड़ी ही दूर जंगल में प्रिंस बोने को पकड़ लेता है, मगर बोना जादू जानता था। वो अपनी जादू से प्रिंस को भालू बना देता है और वहाँ से भागता है। इधर प्रिंस जो भालू बन गया था, क्या उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बोना अब बेला के घर के पास आता है। बेला को वो कहता है, मुझे ये गुफा तुम बेच दो। बेला कहती है, नहीं ये अब हमारा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूँ। तब बोना कहता है, मैं तुम्हें मेंढक बना दूँगा, मुझे ये घर दे दो। तब बेला कहती है, यहाँ तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा, और होता भी वैसे ही है। बोने का जादू वहाँ काम ही नहीं करता। तब बोना भी समझ जाता है कि उस फूलों की वजह से बोने का जादू काम नहीं कर रहा है। वहाँ से जाते जाते वो बेला से कहता है, एक दिन मैं ये सब फूलों के पौधे काट कर तुम्हें मेंढक बनाऊंगा और ये घर तुमसे छीन लूँगा। अब शाम में दोनों बहनें प्रिंस की बातें कर रही थी। तभी रोजी कहती है, तुम्हें प्रिंस से प्यार हो गया है, वो भी तुमसे इम्प्रेस है, वो ज़रूर आएगा। अब वो घर लौट रही थी। तभी वहीं बोना उन्हें मिलता है, जिसकी लंबी दाढ़ी अब एक जगह अटक गई थी। वो इन दोनों से कहता है, मेरी मदद करो। रोजी थोड़ी दूर जाते ही अपनी बहन से कहती है, इसकी मदद मत करो, माँ ने कहा है कि बोने अच्छे नहीं होते। तब जूली कहती है, वो हमें क्या नुकसान करेगा, वो कितना बूढ़ा है, बेचारा तकलीफ़ में है। अब दोनों बहनें उसकी मदद करती है। बोने की लंबी दाढ़ी फंस गई थी। रोज़ी बोने की दाढ़ी थोड़ी सी काट देती है। ये देख बोना उन पर गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। दोनों बहनें सोचती है कि ये तो हमें धन्यवाद कहने के बजाय ऐसे हम पर ही गुस्सा होकर क्यों चला गया। अब वो घर आती है और माँ से कहती है, प्रिंस ने लोगों में खजाना बांटने का कहा है। और जूली कहती है, प्रिंस ने मेरे साथ डांस भी किया, वो मुझसे मिलने यहाँ आने वाले हैं। बेला कहती है, तुम प्रिंस से ज़्यादा उम्मीद मत करो बेटा। दूसरी ओर हम बोने को देखते हैं, जो खजाना छुपाने के लिए एक गड्ढा खोद रहा था, और वो सोचता है कि जंगल में भालू के रूप में घूम रहा प्रिंस उसे नुकसान पहुंचा सकता है। बोना अब अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए एक दूसरे व्यापारी का भेष बदल लेता है।
महल में मंत्री को राजा प्रिंस के बारे में पूछ रहे थे। तब राजा को एक सैनिक कहता है, प्रिंस कहीं नहीं मिले, उनकी तलवार एक जगह मिली है। तभी यहाँ वो बोना भी आ जाता है और कहता है, राजा जी, मैंने एक बोने को जंगल में भागते हुए देखा है और उसके हाथ में खजाने का थैला भी था, मगर उसने खजाना और प्रिंस को जादू से गायब कर दिया और खुद एक भालू के भेष में घूम रहा है। ये सुन सब चौंक जाते हैं। व्यापारी के भेष में आया बोना कहता है, तुम भालू को ही मार दो, जिससे उसका जादू खत्म होगा और प्रिंस के साथ खजाना भी वापस आ जाएगा। अब राजा बेचारा अपने मंत्री सैनिक सबको जंगल में उस भालू को मारने के लिए भेज देता है। बेचारा राजा, उसे तो पता ही नहीं था कि उसका बेटा ही भालू बन गया है। यहाँ वही बोना अपने असली रूप में आकर बेला के घर के पास की झाड़ियाँ काट रहा था। वो उससे कटती ही नहीं और ये उसे बेला देख लेती है। बेला उसे जाने को कहती है। तब वो बोना कहता है, एक दिन ये गुफा में हासिल कर कर ही रहूँगा। बोना अब पानी पीने एक जगह रुकता है और यहाँ बोने की दाढ़ी फिर से पत्थर में फंस जाती है। बोना मदद के लिए चिल्ला रहा था। यहाँ यही दोनों बहनें आकर उसकी मदद करती है, दाढ़ी थोड़ी सी काट देती है, जिससे बोना उन पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। अब प्रिंस मिलने आया नहीं, इस बात पर जूलिया काफ़ी नाराज़ थी। वो कहती है, प्रिंस शायद मुझे भूल गए हैं। तब रोज़ी कहती है, नहीं नहीं, वो किसी काम में फंस गए होंगे, वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। ये बातें ऊपर चट्टान पर बैठा भालू बना प्रिंस भी सुन रहा था। दोनों बहनों की नज़र उस पर जाती है। वो एक दूसरे से कहती है, इस जंगल में पहले तो कभी भालू नहीं दिखा और ये कितना शांत और मासूम भालू दिख रहा है। तभी यहाँ सैनिक भालू को ढूंढते आ जाते हैं। उन्हें देखते ही भालू छुप जाता है। जूली कहती है, आप लोग यहाँ क्यों आए? तब मंत्री कहता है, बड़े भालू को ढूंढकर उसे मारने का आदेश है। अब अगले सीन में हम देखते हैं बोने को, जिसकी दाढ़ी और एक बार पत्थर के नीचे फंस जाती है। वो मदद के लिए पुकार रहा था। फिर से यही दोनों बहनें उसे मिलती है। रोज़ी कहती है, तुम कितनी बार दाढ़ी फंसा लेते हो, इससे अच्छा है तुम काट क्यों नहीं देते। ये सुन बोना बहुत गुस्सा होता है। रोज़ी बोने की दाढ़ी और थोड़ी काट देती है। बोने की दाढ़ी अब काफ़ी कम हो चुकी थी। वो इन दोनों को कहता है, पागल लड़कियों, तुम दोनों की वजह से मेरी दाढ़ी बर्बाद हो रही है, निकलो यहाँ से। ये बड़बड़ाता हो खुद वहाँ से चला जाता है। दोनों बहनें हंसते हुए घर वापस आती है। जंगल में लगाए भालू के लिए शिकार को लगाए गए सामान वो घर लेकर आती है और बेला से कहती है, माँ, वो भालू काफ़ी निर्दोष और मासूम है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बेला को ये बातें अच्छी लगती है। वो बोने के बारे में भी बेला से कहती है। तब बेला कहती है, बोने की दाढ़ी कम होने से वो गुस्सा हुआ होगा। उन बोनों की दाढ़ी में ही जादू होता है, जितनी लंबी दाढ़ी उतनी अच्छा जादू वो कर सकते हैं। ये सुन दोनों बहनें हंसती है। तब बेला कहती है, कल से राज्य में मैं ही जाऊंगी, तुम घर पर ही रहना। वो बोना बहुत शातिर है, कहीं तुम्हें नुकसान ना करे। अब रात में मंत्री राजा से कहते हैं, भालू कहीं नहीं मिला, कल तक वो जाल में फंस जाएगा। हमने जंगल में चारों ओर जाल के लिए सामान फैला दिया है। ये सुन राजा कहता है, जल्द से जल्द भालू को मारो, वरना मैं तुम्हें ही मार दूंगा। जिसे मंत्री रात में भी सैनिक को लेकर जंगल में भागते हैं, भालू को ढूंढते हैं। एक जगह उन्हें भालू दिखता है। उसे सैनिक तीर चलाते हैं। बेचारा भालू बना प्रिंस उनसे बचकर भागता है। भालू एक गुफा में छुप जाता है, मगर वहाँ उसका पैर शिकार करने के लिए रखे लोहे की जंजीर में फंस जाता है। वो दर्द से कर्रा रहा था और मदद के लिए वो बेला के घर ही आ जाता है। उसके पैरों से काफ़ी खून निकल रहा था। यहाँ दोनों बहनें और माँ उसकी मदद करते हैं। वो जंजीर उसके पैर से निकालते हैं और उसकी जख्म पर मरहम भी लगाते हैं। तभी यहाँ मंत्री आता है। बेला उस भालू को छुपाने का कहे खुद दरवाज़ा खोलने चली जाती है। मंत्री कहता है, भालू तुम्हारे घर आया है क्या? उसके खून के निशान यहाँ तक है।
बेला कहती है कोई भालू नहीं आया, शायद वो गुफा की ओर से कहीं और चला गया होगा। वो बोना भालू बनकर घूम रहा है, ऐसा मंत्री बेला से कहता है। और मंत्री कहता है वो बोना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इतना कहे वो सैनिकों को बेला के घर की तलाशी लेने को कहता है। सैनिक घर में ढूंढते हैं, भालू कहीं नहीं मिलता। सैनिकों को भालू नहीं मिलता, मगर मंत्री बेला से माफ़ी मांगकर वहां से चला जाता है। इन्होंने भालू को बहुत सेफ जगह छुपाया था। वो भालू की देखभाल करते हैं और धीरे धीरे भालू ठीक भी हो जाता है। एक दिन भालू खुद घर के बाहर आकर जूली के साथ खेलने लगता है। तब बेला कहती है इस भालू को अब यहाँ से जाना होगा, वो ठीक हो गया है। अब भालू बना प्रिंस वहाँ से चला जाता है। जूलिया प्रिंस के लिए दुखी थी, ये भी भालू बना प्रिंस समझ गया था। दोनों बहनें प्रिंस की ही बातें करती थी। ये सब बोना भी देख रहा था। अब बोना फिर से एक बार एक साधु का रूप लेता है। बेला आज राज्य में जाती है। दोनों बहनें घर से बाहर बैठी थी। तभी यहाँ बोना आकर कहता है मैं एक साधु हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मैंने राजकुमार को देखा है, वो तुमसे प्यार करता है, मगर ये तुम्हारे घर के बाहर जो झाड़ी है उससे उन्हें एलर्जी है, वो तुम काट दो। दोनों बहनें वो झाड़ियाँ काटने का सोचती हैं, मगर जूली कहती है ये झाड़ियाँ हमारे पापा ने हमारी हिफाजत के लिए लगाई है। तब साधु कहता है नहीं, ये झाड़ियाँ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। रोज़ ये झाड़ियाँ काटने ही वाली होती है। तभी जूली वहाँ पहाड़ियों पर बैठे भालू को देखती है। वो झाड़ी काटने से मना कर रहा था। जूली रोज़ी को भी रोक लेती है। तभी बोना उसके असली रूप में आ जाता है और रोज़ी से कुल्हाड़ी छीन लेता है। उनकी छीना झपटी में बोना झाड़ियों के अंदर घुस जाता है और जलकर राख होता है। बोना जैसे ही खत्म होता है, वही बेटा भालू अपने आप प्रिंस में बदल जाता है। दोनों बहनें ये देखकर काफ़ी खुश थी। जूली और प्रिंस एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ बेला भी दोनों बहनों को बताती है कि उनके पापा जब जंग पर गए तो वो शहीद हो गए। यहाँ उसने ये सच छुपाया था। दोनों बहनें समझ जाती है कि पापा के मरने की बात माँ ने उन्हें क्यों नहीं बताई, और ये तीनों इमोशनल हो जाती है। यहाँ दूर बैठे वो बोने जो उस सरदार के सिपाही थे, वो भी इनकी बातें देख रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि इनका सरदार अब नहीं रहा। और एक बोना कहता है सरदार ने जो गलती की वो हम नहीं कर सकते, हम कुछ अलग ऑप्शन ढूंढकर उस घर को अपना बनाएंगे। अब प्रिंस को खजाना भी मिल गया था। वो खजाना अपनी प्रजा में बांटते हैं, जिससे प्रजा भी खुश हो गई थी। जल्दी राजकुमार प्रिंस और जूली की शादी होती है। यहाँ शादी में और एक राजकुमार भी आया था। वो बेला को पसंद करता है। बेला माँ से परमिशन लेकर उस राजकुमार के साथ शादी कर कर चली जाती है और यहाँ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।